जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ लॉगरिथम की। तो अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है log b टू द बेस a इक्वल टू c, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है log b टू द बेस a इज इक्वल टू c, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं a टू द पावर c इज इक्वल टू b। तो ये डायरेक्ट हम कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें बेस लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को बेस में। अब हम लिखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ लॉग की। अगर हमें log m इंटू n गिवन है, मतलब प्रोडक्ट गिवन है टू द बेस, कोई भी बेस हो, बेस a गिवन है, तो इसे हम सेपरेटली लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सिमिलरली हम डिवीज़न को भी, डिवाइड में अगर हमें दो वैल्यूज़ गिवन है m अपॉन n, तो हम इसे भी सेपरेटली लिख सकते हैं, बट डिवाइड में हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारी। और थर्ड, और पहले इनके नाम भी होते हैं। तो पहला है हमारा प्रोडक्ट रूल, इसे हम प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है हमारा क्वोशिएंट रूल। तो ये क्वोशिएंट रूल के नाम से भी इनसे हम जानते हैं। तीसरा होता है हमारा पावर रूल। तो पावर रूल में हमारा क्या होता है, जब हमें किसी भी वैल्यू की पावर गिवन हो तो उस पावर को हम पहले लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n log m टू द बेस a। तो कभी भी log m की पावर n हमें या किसी भी वैल्यू की पावर दे रखी है तो उसे हम बाहर ला सकते हैं। नेक्स्ट, चेंज ऑफ बेस। अगर हमें बेस चेंज करनी हो, अगर हमें रिक्वायरमेंट है दूसरे बेस की और हमें गिवन है दूसरा बेस, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी हमें गिवन है log b टू द बेस a और हमें इसकी बेस a रिमूव करके दूसरी कोई बेस चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं log b टू द बेस c एंड log a टू द बेस c। तो दोनों हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेस सेम रखनी है, और जो हमारी बेस थी अब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो वैल्यूज़ थी वो हमारी ऊपर चली जाएगी, जिसे हम आर्गूमेंट भी कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी log b टू द बेस a। अगर हमारी log c टू द बेस a गिवन है तो इसे हम लिख सकते हैं a, b और c हमारे इक्वल होंगे, इसे कहते हैं इक्वालिटी रूल। तो ये हमारा इक्वालिटी रूल है। जब दो log हमें गिवन है, इफ़ देयर बेस आर सेम देन देयर वैल्यूज़ आर आर्गूमेंट्स आर सेम। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी, अगर किसी भी बेस की कोई पावर वो log में है और उसकी बेस सेम है, तो उसकी वैल्यू हमारी डायरेक्ट आर्गूमेंट हो जाती है, जो कि x कहलाती है। सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारी, अगर हमें गिवन है log a टू द पावर n बेस में और b टू द पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं दोनों की बेस का फ्रैक्शनल पार्ट m अपॉन n और log b टू द बेस a। तो ये लॉ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं IT लेवल के। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। और कभी भी हमें एट्थ प्रॉपर्टी, अगर कभी भी लॉग नेगेटिव गिवन है तो उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b टू द पावर -1। इसे हम यूज़ कर सकते हैं थर्ड पावर रूल। तो ये हो जाएगा हमारा log a b टू द पावर -1, जिसे हम 1 अपॉन b भी लिख सकते हैं, और log b टू द बेस 1 अपॉन a भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों तरीके से हम इसको नेगेटिव को हटा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर हमें आर्गूमेंट और बेस सेम गिवन है log का, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो log a टू द बेस a हमारा हमेशा 1 होगा, और log 1 किसी भी बेस के लिए, log 1 किसी भी बेस के लिए हमेशा 0 होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी।